हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स जी। देखो, अपने यूट्यूब चैनल का नाम ये है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं TFY BCom का मैथ्स का पूरा फ्री कोर्स। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया इसका, ये इसका सेकंड लेक्चर है। हमने इसका बेसिक देख लिया था कि शेयर्स होता क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो ताकि बेस क्लियर हो, क्या चल रहा है वो समझे आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखो वीडियो के ये सिखाने के बाद आखिरी के 5 मिनट ज़रूर सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाएं क्या है। ये आपका जीवन बदलेगी जो मैं आखिरी के 5 मिनट आपसे बात करूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है। क्या पता आपका जीवन बदल जाए सुन के, तो वो ज़रूर देखना। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते, बाद में आखिरी के 5 मिनट मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा। ये वैसे तो हर स्टूडेंट के लिए है, पर आप देखना और आपको अगर समझा तो दूसरों को भी समझाना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स करके। उसमें क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, देखो, रोहित हैड 400 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 200 ऑर्डिनरी शेयर्स। सर ये ऑर्डिनरी शेयर मतलब क्या? ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब ही क्या, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 400 प्रेफरेंस शेयर्स थे। हाँ, रोहित के पास 400 प्रेफरेंस शेयर थे और 200 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, मतलब इक्विटी शेयर्स थे ऑफ अ कंपनी के एट ₹10 ईच। एक शेयर की कीमत क्या दी है उसने, 10 रुपए दी है। तो एक बात बताना, देखो 400 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10 का एक है, मतलब सब मिला के कितने रुपए के हो गए सर, 4000 के हो गए। इंटू कर देंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि आप 50 कैडबरी लाते हो, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना कैडबरी का क्या रहेगा, या चॉकलेट मान लेते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा 50 चॉकलेट है और 10 रुपए का एक चॉकलेट है, तो आप कितने रुपए दोगे शॉप वाले को? सर अगर 50 चॉकलेट ली हमने, 10 रुपए का एक चॉकलेट है, तो क्या इंटू कर दे क्या, मतलब हम 500 देंगे। सर इंटू क्यों, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। देखो डिवाइड करके देख लो, ये डिवाइड बाय कितना, 10, तो ये कितना आएगा, 5। ये तो होगा नहीं, 50 चॉकलेट लोगे, 10 रुपए का एक है और दुकान वाले को क्या 5 रुपए दोगे? क्या बात कर रहे सर, 5 रुपए वो मानेगा क्या? डंडा लेके पीछे भागेगा वो अपने। तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो समझ रहे हैं इंटू क्यों कर रहे हैं? 50 चॉकलेट लिया हमने और एक चॉकलेट का कीमत 10 रुपया था, तो हम कितना देंगे उसको, 500 ही तो देंगे। उसी तरह से ये शेयर्स भी होते हैं, शेयर्स को चॉकलेट मानकर कर लो। तो देखो 400 प्रेफरेंस शेयर्स थे, हाँ सर थे, 10 रुपए का एक है, मतलब कितना देगा वो, 4000 देगा, है ना। इंटू कर देंगे। और ये शेयर्स कितने थे, इक्विटी शेयर्स 200 थे, इसका भी तो कीमत 10 रुपए ही एक का, तो ये कितना देगा, इसका कितना देगा, इक्विटी शेयर का 2000 रुपए देगा। इंटू कर देंगे हम लोग। जी सर। फिर क्या बोला, एनुअल डिक्लेयर्ड डिविडेंड वॉज 8% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, मैंने कल आपको बताया था, डिविडेंड बस इंटरेस्ट ही होता है एक तरह से, पर हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ना बोलकर क्या बोल देते हैं, डिविडेंड बोल देते हैं। तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। और 14% किस पर, ऑर्डिनरी शेयर्स पर, ठीक है। फिर बोला कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड ऑफ रोहित। रोहित को कितना डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मतलब क्या, रिटर्न में कितना मिलेगा, कंपनी देगी कितना उसको। तो देखो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे। देखो हमको दे क्या क्या रखा है, हमको दे रखा है क्या, अब मेरे पास ध्यान से सुना, ये 400 प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये नंबर है ना, 400 शेयर्स लिए उसने, मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसी को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जितने शेयर्स लेगा उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 400। फिर उसी तरह से सर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर पे लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऑर्डिनरी शेयर से लिखो, ऑर्डिनरी का मतलब इक्विटी होता है, वो भी लिख सकते हो। और क्या दिया, ये 10, मैंने जैसे कल आपको बताया था, फेस वैल्यू
या इसी को क्या बोल लो, नॉमिनल वैल्यू। देखो ये भी एक बता दूं, फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, या तो 10 होगी या तो 100 होगी, इसके अलावा कोई फेस वैल्यू नहीं होती। ये लिख लिया। फिर ये डिविडेंड है, इसने बोला ना ये डिविडेंड है 8%, किस पर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या इसको रेट बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन, ये किस पर का है, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना 8% बोला, और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये कितना बोला 14%। गिवन मतलब क्या, जो उसने दिया है वो लिख लिया। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, हम बचपन में ऐसे सोचते थे ना, जैसे हम 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में रहते थे तो सर गिवन लिख दिया, गिवन मतलब क्वेश्चन ना भी आता रहेगा तो भी हम गिवन में लिख देंगे जो जो दिया रहेगा, तो 1 मार्क तो मिल जाएगा हमको। सोचते थे कि नहीं, कितने बच्चे सोचते थे, लगभग सभी सोचते होंगे, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, 400 प्रेफरेंस शेयर इसने लिए और 200 इक्विटी शेयर्स लिए इसने, कितने का था, 10 रुपए का था। डिविडेंड प्रेफरेंस पर मिल रहा था 8% और इस पर मिल रहा था 14%। तो बस डिविडेंड टोटल पूछा उसने कि टोटल कितना मिलेगा, मतलब दोनों का जोड़ के बताना है हमको। तो देखो अब निकालते क्या, ये एक लाइन छोड़ देना इधर से, ये गिवन डेटा हो गया अपना, ठीक है। अब देखो क्या हम डिविडेंड निकाल सकते हैं क्या प्रेफरेंस शेयर्स पर, कैसे सर, कैसे निकालेंगे। देखो 400 शेयर्स थे, हाँ सर थे, 10 का एक था, मतलब 4000 उसने इन्वेस्ट किया था, तो डिविडेंड कितने पर मिलेगा, 4000 पर तो मिलेगा। जैसे हम लोग बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं उस पर ही तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ये लोग जो कंपनी में जमा करेंगे पैसे, उसी पर तो कंपनी डिविडेंड देगी उनको। और कितना देगी सर, इस पर तो दे रही थी 8%, तो 8% के कैलकुलेटर आपको अलाउड है, हाँ सर है, तो कर लो कैलकुलेट। देखो 400 इंटू 10 4000 आएगा, 4000 पे 8% निकालोगे तो कितना आएगा 320 आएगा, ये कर लेना कैलकुलेशन। फिर उसी तरह से हमको क्या निकालना है, डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। सर क्या ये हम बताएं, हाँ बताओ सर। जैसे इसका 400 था वैसे इसका 200 है, हाँ सर। इसका 10 था, इसका भी 10 ही दिया है, हाँ सर। इसका तो डिविडेंड 14% है, हाँ सर। आता है, हमको भी आता है, समझ गए हम लोग। तो निकाल लो, देखो 200 इंटू 10 2000 हो गया, 2000 में 14% निकालोगे तो कितना आएगा 280 आएगा, हाँ सर। बस मिल गया, प्रेफरेंस का डिविडेंड इतना है और इक्विटी का डिविडेंड इतना है। हमको पूछा गया, हमको पूछा टोटल डिविडेंड कितना है, नहीं बता सकते क्या हम लोग, टोटल दिख तो रहा है 320 ये मिला, 280 ये मिला, मतलब टोटल कितना मिला, इतना ही तो मिला। तो बस हमको मिल गया, देयरफॉर क्या, टोटल डिविडेंड कितना कितना मिला, एक तो 320 मिला, एक 280 मिला, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 600 रुपये आएंगे। तो ये मिले, देखो ये रुपीज में है ये डिविडेंड। तो बस आंसर मिल गया हमको, एक बार देख लो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, आपको समझा, हाँ सर समझा। देखो गिवन में हमने क्या क्या लिखा, जो उसने दिया था वो लिख लिया। हमको प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस 400 दिए थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए थे, ऑर्डिनरी शेयर 200 दिए थे, लिख लिए। फेस वैल्यू मतलब ही क्या, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये दिया था सर। फिर रेट क्या दिया था, रेट डिविडेंड का किस पर सर, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड का रेट क्या था 8% था, और ऑर्डिनरी पे कितना था 14%, ये तो दिया था उसने, हाँ सर दिया था। अब डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे कैसे निकालेंगे, देखो जो शेयर्स उसने परचेस किए वो इनटू जितने का एक था वो दोनों को इनटू कर दिया, तो हमको अमाउंट मिल जाएगा कि कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया। फिर जो इन्वेस्ट किया रहेगा उसी पर तो डिविडेंड देगी कंपनी, हाँ सर देगी, तो वो भी इनटू कर देंगे। तो कितना, पहले पे 8% था, दूसरे पे 14%, बस सिंपल। फिर उसने पूछा क्या था, टोटल डिविडेंड ऑफ रोहित, टोटल कितना मिल रहा था 600। अगर वो ये बोलता खाली कि सिर्फ प्रेफरेंस का डिविडेंड बताओ तो बस हम यहाँ तक ही करते, हमको ये तो पूछा ही नहीं था तो क्यों करते फालतू में। अगर वो बोलता कि प्रेफरेंस और इक्विटी का डिविडेंड दोनों का बताओ
तो ये बस इधर तक ही करते, पर इसने क्या बोला कि टोटल टोटल पूछा उसने तो टोटल कर दिया। सर सिंपल है, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं इसी में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ आपको, मतलब प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और 2 क्वेश्चन लेंगे हम लोग। देखो बदलेगा तो अमाउंट बदलेगा, पैटर्न तो वही रहेगा, है ना। तो हम लोग हर पैटर्न के 3-3 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप क्या करना, जैसे अभी ये तो हो गया, अब अगला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये कोर्स वैसे अब किसी को लग रहा होगा कि फ्री में दे रहे हो तो सर क्या ऐसे ही पढ़ा दोगे क्या ऊपर ऊपर से। देखो मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मेरा मानना ये है कि पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। तो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, फ्री में रहा तो क्या हुआ। देखो ये तो नॉलेज है ना, नॉलेज देने से ही तो बढ़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्री में दे रहे तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे, ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। हम लोग समझ के चलेंगे, आपके प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझना फ्री में दे रहे हैं तो सर क्वालिटी नहीं रहेगा क्या, क्वालिटी एकदम बेस्ट देंगे हम अपनी तरफ से, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके लिख लो। देखो मैं चेंजेस कर दूँ कुछ, देखो अब क्या करोगे, बस सिंपल है सर, कुछ नहीं, हमको क्या करना है, बस गिवन लिखना है। गिवन लिख देगा सर, देखो लिख दो। वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है, खुद से। देखो अब वो बोला क्या, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना दिया उसने, सर दिया 2000। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना दिया, या हम लोग इधर इक्विटी कर ले क्या, सर रहने दो, इक्विटी मतलब ऑर्डिनरी समझ गया इतना, ठीक है। तो ये कितना दिया इसने, 1500 दिया। फिर फेस वैल्यू कितना बोला, सर अब तो फेस वैल्यू उसने 100 बोल दिया, 100 बोल दिया तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है हमको। 10 बोलेगा तो 10 से इंटू कर देंगे, 100 बोलेगा तो 100 से इंटू कर देंगे। फिर रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का कितना बोला, 5% बोला। इसका कितना बोला, 12% बोला। अब हमको क्या चाहिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर चाहिए। सर देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर चाहिए, 2000 शेयर्स उसने खरीदे, 100 का एक था, मतलब देगा कितना, 2 लाख रुपए वो देगा, है ना। 2000 इंटू 100 कर देंगे तो 2 लाख आएगा। और इंटू इसको परसेंटेज कितना मिल रहा है, 5% का डिविडेंड दे रहा है, तो 2 लाख पे 5% कितना आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। हाँ सर, नहीं 2 लाख पे 5% कितना आएगा, सॉरी 10,000 आएगा, ठीक है। फिर डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर, सर ये तो हम बता सकते हैं, 1500 शेयर्स खरीदे, 100 रुपये का एक था, और परसेंटेज कितना मिला, 12% मिल रहा है, कितना आएगा कर लो देखो। तो ये कितना आएगा, ये 18,000 आएगा। तो क्या टोटल डिविडेंड नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं सर। ये 10,000 था और ये 18,000 मिला, तो टोटल कितना मिला उसको, 28,000 मिला। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा मैं और चेंज कर रहा हूँ, देखो देखो अब मैंने क्या बोला, ये परसेंटेज भी बदल दूं,
देखो अब क्या बोला, अब जरा ध्यान से देखना वो बोल क्या रहा है। देखो रोहित हैड, अब नाम तो बदलू ना बदलू क्या फर्क पड़ता है, नाम से कोई फर्क पड़ेगा क्या अपने को, कुछ नहीं पड़ेगा सर। तो देखो वो क्या बोला, रोहित हैड 1000 प्रेफरेंस शेयर। सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1000 है, ठीक है। ऑफ रुपीज 100 ईच, सर 100 रुपए का एक है। हाँ सर है। तो देखो अब मैं यहाँ से भी थोड़ा बता दूँ आपको, अब यहाँ कैसे लिखोगे। अब जरा ध्यान से देखना, उसने दोनों का अलग अलग फेस वैल्यू दिया है। वो क्या बोल रहा है, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपए का था, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर था वो 100 का एक था। और 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 ईच, जो इक्विटी शेयर था वो 10 रुपए का था। तो सर आप कैसे करें, मैं वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे हम लोग। पहले तो पता चल गया नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, फिर फेस वैल्यू ऑफ किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की, कितनी दी है, 100 रुपये दी। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये कितने दिए उसने, 3000 दिए, ठीक है। इसका फेस वैल्यू अलग से दिया है तो अलग से लिख लेंगे, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बोला, 10 बोला। और क्या बोला, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन किस पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर, कितना बोला, 6% बोला। और फिर रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना बोला, 3% बोला। बस ये दिया था, हमने लिख लिया। हमको एक्स्ट्रा क्या क्या दिया था, हमको दिया था फेस वैल्यू इसका अलग दिया था और इसका अलग दिया था, बस यही तो चेंज है। बस अब क्या करेंगे, देखो हम लोग कैसे निकाल देते, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पर पहले निकाल ले। सर इसने 1000 शेयर्स लिए, एक 100 का था तो इंटू 100 कर देंगे। और परसेंटेज कितने थे इसके, इसका कितना परसेंट ले रहा था, 6% ले रहा था, तो कितना आएगा, 1 लाख पे 6% कितना आएगा, ये दोनों इंटू कर देंगे तो 1 लाख और 6% मतलब 6000 आएगा। उसी तरह से डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसके कितने थे, 3000 थे, क्या इंटू 100 कर दे गया। सर इक्विटी शेयर तो 10 का एक था तो 100 क्यों कर रहे हो, 10 करो, तो इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक 10 रुपए का था, ये एक 100 का था। 100 का रहेगा तो 100 से इंटू कर देंगे, 10 करेगा तो 10 से इंटू कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और डिविडेंड कितना था, 3% था, तो 30,000 इंटू 10, 3000 इंटू 10 कितना, 30,000 आएगा। 30,000 पे 3% निकालोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो क्या हम टोटल डिविडेंड नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं सर। ये 6000 है, ये 900 है, और ये कितना आएगा, 6900 आएगा। ये रुपीज में मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फेस वैल्यू अगर दोनों का एक ही दिया तो हम दोनों का एक ही मान लेंगे, और अलग अलग दिया तो अलग अलग मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये समझा रहेगा आपको। तो बेटा क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा देखो, अभी तो कोरोना समय चल रहा है, तो क्या पता आपका पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो, ऑनलाइन हो, तो इसको शॉर्ट में कैसे करें। अब शॉर्ट में क्या गिवन लिखने का जरूरत है क्या हमको, नहीं सर नहीं है, क्योंकि हम दिखाने थोड़ी जाएंगे कि गिवन सर ये है, हमको बस ऑप्शन टिक करना है। शॉर्ट में कैसे करोगे, प्रेफरेंस का पता है 1000 है और 100 का एक था और 6% एक पर है, सीधा सीधा कर लो। और इक्विटी का कैसे करोगे, उसका 3000 था, 10 रुपये एक का था और 3% था, बस ये कितना आएगा, 6000 आएगा और ये 900 आएगा, दोनों को जोड़ लो। शॉर्ट का मतलब क्या, जो आप लिखते हो फॉर्मूला बिर्मूला, और लिखने का जरूरत है क्या आपको, नहीं है। और इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने का भी जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा समझता है हमको कि सर इतना शेयर था, इतने का एक था, तो अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट पर परसेंटेज निकाल लेंगे, जो भी रहेगा तो हमको मिल जाएगा।
बस सिंपल। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा बोलता है प्रतीक ओन 300 शेयर्स ऑफ कंपनी। हमको ये नहीं दिया कौन सा शेयर है, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। 300 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विथ फेस वैल्यू कितना बोला, 10, मतलब 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है सर। फाइंड हिज एनुअल डिविडेंड। एनुअल मतलब क्या, एक साल का डिविडेंड कितना मिल रहा है। जो भी डिविडेंड देती है तो वो भी एक साल का ही रहता है वैसे तो एनुअल डिविडेंड इफ द कंपनी डिक्लेयर 12% डिविडेंड। हमको परसेंटेज भी मिल गया सर। पिछले में तो 2 था, वो तो हमने सॉल्व कर लिया, तो क्या एक नहीं कर सकते क्या, ये तो इजी है उससे, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या सर गिवन लिख ले क्या पता आपको 1 मार्क्स मिल जाए। अब सर 1 मार्क देते कि नहीं देते वो डिपेंड करता है कि चेक कौन कर रहा है। अगर मेरे तरह रहेगा कोई मतलब दिलदार आदमी तो दे देगा, अगर कोई रहेगा स्ट्रिक्ट तो नहीं देगा, वो डिपेंड करेगा चेक कौन कर रहा है आपका। देखो हमको नंबर ऑफ शेयर्स दिया था, हमको ये नहीं बोला नंबर ऑफ ये प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर, तो हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेंगे। कितना है 300 है। फेस वैल्यू हमको पता है सर कितना है, 10 रुपये है। और क्या बोला, रेट ऑफ डिविडेंड पता है हमको, पता है 12%। सर ये तो इजी है, ये तो एक ही निकालना है इधर, पिछले में तो 2 निकाले थे, 2 निकाले थे तो इसको तो निकाल ही लेंगे हम लोग, तो निकाल लो। उसने पूछा क्या, एनुअल डिविडेंड पूछा, तो लिख लो एनुअल डिविडेंड इक्वल टू, हमको पता है सर 300, 10 का एक था, इंटू 10 कर देंगे और इंटू 12% कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 300 इंटू 10 3000, और 3000 पे 12% निकालोगे तो कितना, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। सर ये तो बहुत छोटा हो गया, हमको तो फॉर्मूला बताओ सर, क्या पता मार्क्स नहीं दिया तो हमको। देखो पिछला वाला बड़ा सम था ना, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की वजह से ज़रूरत नहीं थी। ये छोटा सा सम क्या पता आ गया तो 5 मार्क के लिए आ गया आपको, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला मतलब क्या, देखो एनुअल डिविडेंड ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एनुअली या टोटल पकड़ लेते इसको। देखो आगे फॉर्मूला अब यही चलेगा अपना, टोटल डिविडेंड इक्वल टू, ये 300 क्या था ये 300, ये था नंबर ऑफ शेयर्स, था कि नहीं था। ये 10 क्या था सर, 10 तो फेस वैल्यू था, तो इनटू क्या फेस वैल्यू। ये 12% क्या था सर, ये तो रेट ऑफ डिविडेंड था, तो रेट ऑफ डिविडेंड। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। जो हम लिखते हैं ना वही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या, देखो थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो नंबर ऑफ शेयर्स, देखो नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, नो करके डॉट करके चलता है, नंबर ऑफ शेयर्स। इनटू में क्या किया था सर, हमने फेस वैल्यू किया था, और इनटू में क्या किया था, रेट ऑफ डिविडेंड किया था, तो रेट ऑफ डिविडेंड। बस करना तो वही है, 300, 10 रुपये फेस वैल्यू था, 12% ये था, और कितना आया सर 360 आया, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, उसमें भी आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, पर वो बड़ा सम था इसलिए लगाने का जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे, सीधा सीधा कैलसी पे उड़ा देना है इसको, 300 इंटू 10 इंटू 12%, हो गया सिंपल। ये लिखने का जरूरत है क्या आपको, अभी कोरोना चल रहा है इसलिए आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको लिखने को आया डिटेल में जैसे नॉर्मल पेपर होता है उसमें तो ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है। तो ये था दूसरा केस का। और एग्जांपल दूं क्या, एक एग्जांपल देख लो। और सही तो इजी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है वैसे, पर देख लो क्या पता किसी के मन में डाउट हो। हमको तो सर और चाहिए और चाहिए। हाँ देखो इसमें थोड़ा मैं बदल दूं, अगर ये ऐसा बोल दे, कैसा बोल दे सर, इसको हम 5000 पकड़ लेते हैं और इसको हम पकड़ लेते हैं, क्या दिख रहा है क्या, 12 1/2। इसका मतलब क्या है, 12 तो है ही, आधा और है मतलब 0.5 है। या तो कैलसी पे कर लो इस पोर्शन को, देखो ये ऐसे है ना, ये तो आपको पता है ये क्या है,
इसके बाद पॉइंट लगता है और ये कैल्सी पे कर लो 1/2, या कैल्सी पे ना करो तो वैसे कर लो। तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा। तो 0.5 मतलब 0.5, ये हाफ है ना, हाफ का मतलब सीधा सीधा आधा होता है। तो 12 तो वैसे ही था, आधा और था मतलब कितना 12.5 हो गया। सर तो ठीक है कर लो, अब कर लो इसको। देखो हमको शेयर्स दिया कितना, ये 5,000 बोला, ये कितना बोला, ये 100 बोला, और ये कितना बोला, ये ऐसे बोला, मतलब ही कितना है ये, दैट इज कितना 12.5%। सर अगर वो ऐसे बोलता तो अगर ये आप कैल्सी पे करते ना, ये अगर ये तो 0.333333 ऐसे आता था, तो ये कितना बनेगा 12.33% बनेगा। सर अगर वो ऐसा बोल दे तो 12 तो था ही, वो पॉइंट लग जाएगा। ये 1/4 कैल्सी पे कर लो, ये कितना आएगा 0.25 आएगा। तो 0.25 ये बन जाएगा, तो 12.25 बन जाएगा। मतलब जो भी ये बोलेगा ना फ्रैक्शन में, वो पॉइंट करके हम लोग आगे चिपका देंगे उसको। इतना तो था ही, वो इतना और था तो और जोड़ लेंगे, सिंपल। खैर हमको क्या दिया, ये दिया था, बस निकाल लो। ये 5,000 है, ये इंटू 100 है, और ये इंटू 12.5% है। निकाल लो, जो आएगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यह तो वैसे इजी था। वीडियो पॉज करके लिख लो, मिटा दूं मैं इसको, फिर अगला देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है रीना इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ सर्टन कंपनी, मतलब कौन सा शेयर, यहाँ पर भी नहीं दिया तो नॉर्मल शेयर रहेगा, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹10। तो नॉमिनल वैल्यू मतलब मैंने बताया था अभी आपको फेस वैल्यू होता है, तो सर गिवन लिख ले क्या, लिख लो, नॉमिनल वैल्यू लिख लो या फेस वैल्यू लिख लो, कितना आएगा 10। फिर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 7%। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमको पता है, ये रेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज में होता है उसको रेट ही तो बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, डिविडेंड रहेगा तो रेट ऑफ डिविडेंड बोलेंगे। और शी रिसीव टोटल डिविडेंड, तो हमको ये भी दे दिया, क्या दे दिया सर, टोटल डिविडेंड भी दे दिया, कितना ₹52.50। ओके सर, हमको क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको बोला सर, पिछले फॉर्मूला में एक फॉर्मूला हमने अभी देखा था, टोटल डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था ना, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब देखो कई सारे बुक्स में ये फॉर्मूला कुछ तो ऐसे रहेगा, पहले रेट ऑफ डिविडेंड होगा इनटू फिर फेस वैल्यू फिर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये इनटू कैसे भी लिख सकते हो आप। अगर आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 है ना, और सही जो 24 ये आएगा 24। अगर आप ऐसे कर लो तो क्या कुछ बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा सर, क्योंकि इंटू तो कर रहे हैं आपस में, तो ये इतना ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला कैसे भी आप बना सकते हो, क्योंकि इंटू में किससे से भी किसी को भी इंटू कर लो उतना ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन तो उतना ही आने वाला है। अब देखो ये फॉर्मूला अब ये यूज होगा यहाँ पर, क्यों सर यही क्यों यूज होगा। देखो टोटल डिविडेंड क्या पता है क्या हमको, सर पता है। नंबर ऑफ शेयर पता है क्या, नहीं सर नंबर ऑफ शेयर तो निकालने को बोला है उसने, ठीक है। क्या सर फेस वैल्यू पता है, फेस वैल्यू पता है हमको। रेट ऑफ डिविडेंड पता है क्या, रेट ऑफ डिविडेंड पता है। मतलब हमको इन 4 चीजों में से, देखो 1 2 3 4 में से हमको 3 पता है, तो क्या एक नहीं निकाल सकते क्या जो नहीं पता है, सर निकाल सकते, मैथ्स यही तो होता है। तो देखो लिख लो, टोटल डिविडेंड है इतना हमको दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको नहीं पता, फेस वैल्यू पता है 10, रेट ऑफ डिविडेंड पता है कितना 7% है, आंसर है। तो क्या अब देखो ये जो है ये अभी यहाँ आने के बाद सबको इधर खींचेंगे, इसको यहाँ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये जो होता है लेफ्ट साइड का वो राइट साइड में कभी नहीं आता, जो राइट साइड में रहता है ये साइड वही हमेशा वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड में होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो कैसे आएगा ये तो था डिवाइड में, क्या है 10 इंटू
7% इंटू, और यहाँ पर क्या बचेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बचेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर होगा क्या ये मल्टीप्लाई कर ले क्या हम लोग, तो ये कितना बनेगा, देखो 10 इंटू 7 70 बनेगा, और परसेंट था तो इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं ये देखो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे है, इसी का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ये ऐसे बनता है, ये जो डॉट होते हैं ना वो 0 बनते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या, 100 होता है हमेशा। अगर वो बोले 7% तो 7/100, ये तो आपको पता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं ये परसेंट हटाकर यहाँ पर अपॉन 100 नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ सर, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। फिर यही 100 क्या होगा मालूम, ये यहाँ पर जाकर है ना ये इंटू हो जाएगा। अबे कैसे होगा, देखो ये मैं आपको बता दूँ एक बार, ये तो समझा रहेगा आपको। ये 70% मैंने ऐसे खोल कर लिखा है थोड़ा, 70% मतलब 70/100। इसको कैसे करते हैं मालूम आपको, ये देखो ये तो ऊपर था, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, और अपॉन में ये था ना, था सर। तो ये कैसे जाता है मालूम आपको, ये है ना ये पास पास के दोनों आपस में इंटू हो जाते हैं, और ये जो रहेगा ये आपस में इंटू हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो था ही, तो ये 100 था, ये यहाँ पर जाकर इंटू हो जाएगा, तो ये इंटू में होगा, और ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा सर, तो ये नीचे ही रहेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या कि ये जो रहेगा नीचे 70/100, 70% था तो 70/100 लिखा, तो 70 को तो यही लिख देंगे हम लोग, 100 को वहाँ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे होता है, इसके पीछे का थ्योरी ये ऐसा है। ठीक है, ओके। तो क्या आप सॉल्व कर ले गया, देखो ये कैलसी पे कर लेना, 52.50 इंटू 100 डिवाइड बाय 70 मिल जाएगा, सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर कैलसी पे नहीं करना तो कैसे करोगे, देखो 52.50 इंटू 100, ये 2 0 मतलब ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना बनेगा, ये इतना बनेगा। नीचे तो 70 है ही, है ना, ये ओरली बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं, वैसे तो कैलसी पे कर लेना आप। तो ये 0 से 0 कटा कटा सर, तो ये उड़ा देंगे इसको, तो कितना आएगा, ये 49 आएगा, ये 3 और ये बचेगा 5, तो कितना आया, ये 75। तो आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया, 75 आया। ओके, अब सर इसको शॉर्ट में कैसे करें, आपने बोला था अभी का तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, तो शॉर्ट में कैसे करें सर, ये इतना करने बैठे क्या पता भूल भी गए तो देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, शॉर्ट में एकदम सिंपल है, मेरे बात ध्यान से सुनना। ये जो 7% था ना, इसने बोला क्या था, देखो जो रेट ऑफ डिविडेंड था 7% और जो टोटल डिविडेंड मिला वो 52.50 मिला, मतलब जो रेट रहेगा वही तो डिविडेंड मिला रहेगा उसको, है ना। अगर 7% कंपनी डिविडेंड दे रही है तो 7% ही देगी, तो कुछ तो अमाउंट होगा उसका। तो क्या ये भी डिविडेंड है और ये भी डिविडेंड है कि नहीं है सर, दोनों डिविडेंड है, मतलब दोनों आपस में सेम रहेंगे, मतलब 7% ही कितना है, 52.50 है। क्या बात समझी, क्या मैं और डिटेल में बताऊँ क्या, देखो अगर मान लो 3000 शेयर होते, 10 रुपये का एक होता, और 5% इसको या 10% पकड़ लेते, ये ज़रा अच्छा समझेगा आपको। तो 3000 इंटू 10 30,000, और 10% निकालेंगे तो 3000 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये 3000 कैसे मिला हमको, ये परसेंटेज ही तो मिला, हमने क्या किया 30,000 पे 10% निकाला, तभी तो जाकर मिला हमको कि ये 3000 है। तो अगर मैं बोल दूं कि अगर आपको ये डिटेल ना दी होती, बस यही बोल दे कि 10% उसको मिला और वो 3000 था, मतलब 10% 3000 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो एक्चुअल में खुद में अमाउंट कितनी होती है, ये तो आपने सीखा रहेगा कि हमेशा अमाउंट खुद में 100% होती है सर। तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो सर। तो ये परसेंट, देखो परसेंट के नीचे परसेंट लिखेंगे हम लोग, तो क्या परसेंट से परसेंट कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा।
तो 10 देखो 10% था वो 3000 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो परसेंट से परसेंट कटा, देखो ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये इससे कट गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है क्या आपने? ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो क्रॉस में रहता है ना वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि नाम ही तो क्या है उसका, नाम में ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो अकेला बच गया उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये क्रॉस में था तो ये दोनों में इंटू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे सर। तो 3000 इंटू 100, और ये अकेला पड़ गया, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये तो निकालना है ना हमको, तो ये डिवाइड कर देंगे तो कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कटा कि नहीं है, 3000 और इंटू 10 कितना आया 30,000, और ये अमाउंट भी ऐसे ही तो निकाला था ना हमने, तो ये भी कितना था 30,000 ही था। हाँ सर, तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकला इसका। तो देखो अब कैसे करोगे आप, हमको ये पता है 7% 52.50 के बराबर है, तो 100% कितना रहेगा? क्या नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि खुद में अमाउंट 100% ही होती है। तो ये क्रॉस में है ना, और ये चाहिए हमको, तो कैसे करोगे? 52.50 देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, और इंटू क्या करोगे 100 करोगे, और डिवाइड क्या करोगे 7 करोगे, तो ये कितना आएगा आपके पास 750 आएगा। ये 750 क्या था? ये रुपीस था। एक बात ध्यान रखना, जो भी मिलेगा ना आपको यहाँ पर ये रुपीस में मिलेगा। और आपको पूछा गया नंबर ऑफ शेयर्स पूछा, नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने शेयर्स थे उसके पास, उसने रुपीस नहीं पूछा रुपीस कितना है, उसने पूछा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। तो हमको पता है कि एक शेयर 10 का था, अगर 750 रुपए है और एक शेयर 10 का है तो क्या इंटू कर दे? क्या नहीं, यहाँ पर क्या करोगे आप डिवाइड। जब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो ना, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये बात ध्यान में रखना। जो भी शेयर्स का वैल्यू रहेगा ना, जो भी रहेगा डिवाइड बाय क्या कर देंगे फेस वैल्यू। तो ये शेयर्स का वैल्यू मिला, ये फेस वैल्यू था, तो कितना है ये ऐसे आएगा फिर, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। देखो एक बार वापस बता दूं मैं, सिंपल। हमको 7% का अमाउंट दिया था 52.50, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 7% दिया था 52.50, ठीक है। हमको निकालना था 100% कितना, परसेंट से परसेंट कटा, तो कैसे करेंगे 52.50 इंटू, ये क्रॉस में है ना, क्रॉस में तो हमेशा मल्टीप्लाई हुआ, अकेला कौन बचा 7 बचा है ना। और जो भी आएगा या तो यहीं पर कर दो इसकी फेस वैल्यू इंटू 10 कर दो, या बाद में जाकर डिवाइड बाय 10 कर देना, कोई फर्क मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पर ही डिवाइड कर दो या आगे जाके डिवाइड कर दो, चलता है। तो कितना आएगा आपका, ये फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये जो 10 रहेगा वो। तो ये सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हो शॉर्ट में, लॉन्ग में तो ऐसे निकलेगा आपका। तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने लिख लिया। फिर ये हमको दिया था, ये नहीं दिया, ये दिया था, ये दिया था, ठीक है सर दिया था। इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए तो ये नीचे चले गए डिनोमिनेटर में। फिर क्या, ये दोनों को इंटू कर दिया तो 70 आया। 70% को ही खोल कर लिखा हमने, तो 70/100 हुआ। फिर 100 यहाँ चला जाएगा वो, फिर 52.50 इंटू 100 होगा और डिवाइड बाय 70 रहेगा। तो ये कर लोगे तो आपको 75 मिल जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, ठीक है। देखो थोड़ा और एग्जांपल ले लूँ क्या सर? लो, इसका एग्जांपल का जरूरत है सर हमको। ये भी फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? यही लगेगा। देखो और एग्जांपल लूँ तो मैं बोल दूँ यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 12%, और अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम लोग, कुछ तो बड़ा करते हैं, है ना। और ये 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब कैसे करोगे। अब फेस वैल्यू कितना बोला वो 100 बोल रहा है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना बोला 12% बोला, और ये कितना बोला वो रेट 0.00 बोला। अब देखो अब रख लो फॉर्मूला में,
तो देखो टोटल डिविडेंड दिया हमको 4800। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं पता सर, हमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। क्या फेस वैल्यू पता है क्या? पता है सर। सो रेट ऑफ डिविडेंड पता है क्या सर? 12% है। अब क्या करेंगे, 4800 ये है, उनको यहाँ पर लेकर आएंगे तो नीचे जाएगा ये, तो 100 × 12% इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा? नंबर ऑफ शेयर्स बचेगा सर। ये जो भी क्वेश्चन अभी चेंज करके करवा रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज करके खुद से करके देखना। अगर करोगे तो ही आपको समझेगा कि चल क्या रहा है। ऐसे मत करना कि हाँ सर पढ़ा रहे तो वैसे देख लेते सीधे सीधे, पहले खुद से करो ताकि आपको पता तो चले कि क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। जो नहीं समझ रहा है वहाँ पर फोकस करने का जरूरत है आपको। तो पहले खुद से कर लो, फिर यहाँ पर देख लो। आप देखो 4800 ये है डिवाइड में, ये देखो ये ऐसे मत कर लेना 100 × 12%। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ते कैसे हम लोग, 12% का 100 गुना कितना। तो हम क्या करेंगे, बस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये 100 है, ये 12 है, तो कितना आएगा? 1200 आएगा। और फिर क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको पढ़ते ऐसे ही है। 12 का 100 गुना कितना, या मान लो यहाँ पर 10 दिया होता तो 12 का 10 गुना कितना। तो हम क्या करते हैं, 12 × 10 कर देते हैं, अगर 10 फेस वैल्यू होती तो। ठीक है, अब देखो हमको परसेंटेज से नफरत है, तो परसेंटेज अगर हटाना हो तो परसेंटेज हट गया, तो हटाना हो तो क्या करेंगे, × 100 कर देंगे। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, × 100 होता है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये 2 0 से 2 0 कटा सर, ये 12 और ये 4 पर जाएगा, तो ये 400 आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया, 400 आया। सर शॉर्ट ट्रिक भी बता दो एक बार। देखो 12% दिया था, ये किसके बराबर था, 4800 के। हमको चाहिए कितना, 100% चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो परसेंट से परसेंट कटा सर, ये क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4800 मल्टीप्लाई 100, ये अकेला बच गया तो इसको नीचे फेंक दिया सर। इनटू में फेस वैल्यू कर लेंगे। फेस वैल्यू क्या थी इसकी, 100 थी। आप क्या करो, अगर कैलसी पर कर रहे हो तो पहले ऊपर वाला कर लो, ऊपर वाला कितना आएगा, और फिर नीचे वाला कर लो, नीचे वाला कितना आएगा, फिर जाकर मल्टीप्लाई। नहीं तो ऐसे मत कर देना 4800 × 100 डिवाइड बाय 12 × 100, वो कुछ और ही आएगा आपका। तो पहले ऊपर वाला सेक्शन कर लो, फिर नीचे वाला सेक्शन कर लो, फिर जब दोनों मिल जाए तो फिर सॉल्व कर लो उसको। तो ये कितना आएगा, देखो 0 से 0 गया, ये 4 पर कटेगा तो ये 400 आएगा, तो ये 400 आएगा। या यहीं पर करना चाहते हो तो कैसे कर लो, 100 से 100 कटा सर, ये 12 से 4 पर गया और ये 2 0 बच गया, तो ये भी 400 है। कैसे भी कर लो, आना तो उसको 400 ही है। ठीक है, क्या और एग्जाम्पल दूं क्या? हाँ सर एक और दे दो, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ जाए। ये बात ध्यान रखना, बस सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में परसेंटेज जाकर लगा देंगे उसको। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हम लोग यह पकड़ लेते 54,000, यह पकड़ लेते 18, कुछ बड़ा करते हैं और ये 10 रहने देते हैं अपन। अब देखो अब कैसे होगा। देखो रुपीस दिया था 10, ये पहले खुद से कर लेना वीडियो पॉज करके, बाद में यहाँ पर देख लेना आप। ये 3 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 54,000 रख देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं पता सर, हमको वही निकालना है। फेस वैल्यू 10 दिया, रेट ऑफ डिविडेंड 18% दिया, ठीक है। अब 54,000 को तो यही रखेंगे, उनको यहाँ पर ले आएंगे तो 10 × 18% हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बचेगा। फिर क्या होगा, 54,000 हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 18 180 वो परसेंटेज लगा देंगे, और फिर नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्या करेंगे, 54,000 हमको परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे × 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। अब देखो, अब कर लो, देखो 0 से 0 कटा, 18 ये 3 पर गया, और 1 2 3 4 0, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 30,000 आए। ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है आपके। सर शॉर्ट ट्रिक सर हम बताए क्या? हाँ बताओ सर। 18% लिख लो, लिख लिया। इसके सामने 54,000 लिख लिया। सर यहाँ पर 100% लिख लो, लिख लिया। सर परसेंट से परसेंट कटा। सर 54,000 और 100 क्रॉस में तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है कर लिया।
सर ये अकेला बच गया, नीचे फेंक दो इसको, फेंक दिया। इंटू में फेस वैल्यू कर लो, कर ली सर, फेस वैल्यू 10 थी। अब क्या करो सर, पहले ऊपर वाला कर लो, कर लिया। नीचे वाला कर लो सर, कर लिया। सर 0 से 0 उड़ा दो, उड़ा दिया। 18 से 3 पर काट लो, काट लिया। ये 3 0 बचे, 30,000 आ गया, आ गया। सर हमको समझ गया, यहीं पर करना चाहते हो यहीं पर कर लो। 0 से 0 उड़ा, उड़ा दिया सर। 18 से 3 पर कटा, कट गया। 1 2 3 4 0, तो ये 3 था, तो 3 के पीछे 4 0 लगा दिया, लगा दिया। सर समझ गया सर, हमको इजी है, कर लोगे? कर लेंगे सर, बड़ा इजी था। तो देखो ये लिख लो आप, फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा मैं। ठीक है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप में से कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम लोग अभी क्यों पढ़े। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। हम जब भी उनसे मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि बीकॉम करने से कुछ नहीं होता, जॉब नहीं मिलता, ये है वो है, न जाने क्या क्या बहाने बनाते हैं वो लोग, है ना। तो आपके भी मन में ये होता रहेगा कि यार बीकॉम करके वो लोग घर पे बैठे, मतलब हमारा भी फ्यूचर मतलब खतरे में है, कि ऐसे है कि हमको भी जॉब नहीं मिलेगा। आज मैं इस पर बात करना चाहूँगा, आपका शुरू से पढ़ना ज़रूरी क्यों है। और जो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, उसमें और आप में फ़र्क क्या है। अगर कोई बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसमें फ़र्क क्या है, कोई बच्चा एग्ज़ाम के समय पर सिर्फ पढ़ता है उसमें फ़र्क क्या है, उसमें से सक्सेसफुल कौन होता है ज़्यादातर। आज इस पर चर्चा करना चाहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ गया तो दूसरों को भी बताना है, समझाना कि ऐसा होता है और ये रियलिटी है। ठीक है, तो आपके मन में ये रहेगा कि सर हमारे दोस्त है जिन्होंने ऑलरेडी बीकॉम करके रखा हुआ है, उनको तो कोई जॉब ही नहीं मिल रहा, कोई पूछता ही नहीं, या जॉब मिल तो रहा है पर 8,000 9,000 10,000 से ऊपर कोई दे नहीं रहा है। तो सर हमको तो पता है कि हमारा भी बीकॉम करने के बाद यही हाल होने वाला है कि हमको भी कोई नहीं पूछेगा ऐसे वैसे। तो ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो अगर आप शुरू से मेहनत करते हो, जैसे मैं 2 बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ। एक जो शुरू से मेहनत कर रहा है, शुरू से मतलब क्या, वो मान लो जब से कॉमर्स में एंटर हुआ 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड से वो मेहनत कर रहा है, शुरू से मेहनत कर रहा है वो। और एक बच्चा वो जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ता है, या मान लो चिट्स पर डिपेंड रहता है, वो चीटिंग करता है ना, चिट्ठी बनाता रहेगा, या मान लो कोई दोस्त रहेगा वो दिखाता रहेगा, तो उस पर डिपेंड रहेगा। उसमें और दूसरे बच्चे में फ़र्क क्या है। देखो पहले उस बच्चे की बात करते हैं जो कुछ नहीं करता, एग्जाम के समय पे पढ़ता है या एग्जाम में चीट मारता है या दोस्त पर डिपेंड रहता है, दोस्त उसको दिखा देता है, उसमें फर्क क्या है। जो बच्चा ऐसा रहता है, एक बात बताना, क्या वो पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। कुछ वो पढ़ता रहेगा तो उसको नहीं समझता रहेगा तो छोड़ देगा कि नहीं? तुरंत छोड़ देगा, बोलेगा कि मुझको तो नहीं समझ रहा, चल जान दे इसको, दोस्त तो है दिखाने के लिए। तो क्या कोशिश करता है कि नहीं करता? नहीं करता, जरूर कोशिश ही नहीं करता। तो वो शुरू से ही कोशिश नहीं करता, तो क्या ये उसकी आदत बन जाती कि नहीं बन जाती ना कोशिश करने की? कोई भी वो चीज़ देख लेगा, करने की कोशिश करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, नहीं हुआ तो छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? छोड़ देगा सर। तो क्या उसमें ये आदत डेवलप होगी कि नहीं, कि हर बात को टालने की आदत आएगी कि नहीं? उसमें आएगी सर। फिर वो जब बड़ा होगा, 21-22 साल का होगा, तो जब उसके सामने कोई चैलेंज आएगा तो क्या उसको फेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि उसकी तो आदत बन चुकी थी ना हर बात को टालने की। कोई भी आदत क्या करता था वो, उसकी आदत तो यही बन चुकी थी कि जो भी चीज़ आए 1-2 बार कोशिश करो, ना हो तो छोड़ दो उसको। अगर वो ऐसे ही छोड़ेगा तो क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? एक बात बताना मुझको। नहीं होगा सर। आपको जो भी दोस्त मिलते रहेंगे ऐसे जिन्होंने बीकॉम किया और वो अभी जॉब पर नहीं है, उनको एक बात पूछना आप जाके कि क्या सच में क्या उसने मेहनत की थी क्या उसके समय पर? क्या उसने खुद कोशिश की थी क्या? वो यही बोलेगा, ज़्यादातर यही बोलेंगे कि नहीं हम लोग एग्ज़ाम के समय पढ़ते थे, हमको कुछ नहीं समझता था तो हम छोड़ देते थे, या दोस्त पर डिपेंड रहते थे। तो ये रहे कैटेगरी 1 के स्टूडेंट। अब मैं उसकी बात करता हूँ जो शुरू से मेहनत करता है। शुरू से मतलब क्या? देखो अगर कोई बच्चा है जो 11th स्टैंडर्ड से ही मेहनत कर रहा है, तो क्या कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। कोशिश करेगा तो क्या एक जिद तैयार होगी कि नहीं उसके अंदर? होगी सर। जिद्दी बनेगा कि नहीं? वो एक बार करेगा नहीं समझता, दूसरी बार करेगा नहीं समझता,
तीसरी बार भी करेगा, वो चौथी बार, पांचवी बार, जब तक ना समझे, क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? कोशिश करेगा सर। वो कोशिश करेगा तो क्या उसके अंदर जिद तैयार होगी कि नहीं होगी? होगी सर। फिर वो जब अगले स्टैंडर्ड में जाएगा तो कोई नई चुनौती आई, कोई मान लो नया क्वेश्चन आया उसके सामने, तो क्या उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। जब तक कब तक सॉल्व करेगा? जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए तब तक वो जिद पर अड़ा रहेगा कि नहीं मुझको करना है, मतलब करना है। एक बार उसने ठान लिया कि मुझको करना है, मतलब करना है, तो शुरू से मेहनत कर रहा है। फिर वो अगले स्टैंडर्ड में जाएगा तो क्या अगली चुनौती आएगी कि नहीं उसके सामने, तो क्या वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जिद तैयार हो रही कहीं ना कहीं शुरू से ही। और एक बार जिद करने की आदत हो गई ना आपको, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो जिद्दी बनेगा, जिद्दी बनेगा, और फिर वो अगले स्टैंडर्ड में जाएगा तो क्या जिद अपने चरम पर होगी कि नहीं? चरम पर मतलब एकदम स्ट्रांग होगी कि नहीं उसकी वो जिद, कि पाना है मतलब पाना है, कुछ भी हो जाए भले, होगा सर। और फिर वो अगले स्टैंडर्ड में जाएगा फाइनल ईयर में, तो क्या उसके सामने नई चुनौती आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो क्या वो जिद पर अड़ा रहेगा कि नहीं कि मुझको करना है, और कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा सर, वो कर लेगा। और जब फाइनल ईयर के बाद जब वो बाहर निकलेगा, फिर उसके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे जॉब के रिलेटेड, या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आगे चलकर, फाइनल ईयर के बाद या 12 के बाद भी कर सकते हो, तो क्या उसमें तो मतलब आप तो जानते हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, ऐसे इजीली तो नहीं मिलता, उसके लिए भी पागलपन होना चाहिए। तो वो जो बच्चा जो 11th स्टैंडर्ड से जिद्दी था, जिद उसने तैयार कर रखी थी अपने अंदर, तो क्या वो आगे चल के सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? कामयाब होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आदत बन चुकी है कि अगर कोई नई चुनौती आए तो हम उसका सामना कैसे करें, और वो सामना करने की आदत उसमें ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो वो आगे चलकर सक्सेसफुल होता है। हम बोलते हैं ना वो टैलेंटेड है बंदा, टैलेंट विलेंट कुछ नहीं होता, जो होता है ना वो दम होता है। दम किसके वजह से आता है? जिद के वजह से आता है। अगर दो बच्चों का एग्जांपल लूं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसके अंदर जिद है, वो उसको पाने की कोशिश करता है और वो पा लेता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ दूसरे बच्चों को देखो तो एक दो बार करेगा, नहीं मिला तो छोड़ देगा वो, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो तो कुछ नहीं कर पाता, उसमें टैलेंट नहीं है। और जो कर लेता है हम क्या बोलते हैं? हाँ उसके अंदर तो टैलेंट है, उसने कर लिया, वो कर लेगा, उसको कोई भी चीज दे दो वो कर लेगा, क्योंकि वो टैलेंटेड है। क्यों टैलेंटेड है? उसके अंदर वो दम है, दम है करने का, मतलब जिद है उसके अंदर। हम बचपन में देखो क्या करते थे, खिलौनों के लिए रोते थे, अगर नहीं जब तक दिलाते तब तक अड़ जाते थे जिद पर। क्या हम लोग ये सोचते थे कि आजू बाजू के क्या देख रहे, हमको रोते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? हम लोग नहीं सोचते थे, हम तो अड़ जाते थे। क्या वो खिलौना मिलता था कि नहीं मिलता आपको? मिलता था सर। जब छोटे थे तब इतनी जिद थी आप में, तो अब वो जिद कहाँ गई यार? अभी भी जिद करना सीखो। ये जिद आएगी कहाँ से? वो शुरू से मेहनत करने से आएगी। अब ये भी मैथ्स के क्वेश्चन कैसे, कोई बच्चा देखेगा हार्ड लगेगा तो छोड़ देगा, बोलेगा यार हार्ड है हम नहीं करेंगे। पर वो बच्चा जो बोलेगा कि नहीं मुझको करना है, एक बार ना समझा दो बार देखूंगा, दो बार ना समझा तीन बार देखूंगा, चार बार देखूंगा, पर समझेगा वो। इतनी बार कोशिश करो कि हार्ड चीजें भी इजी लगने लगे, फिर यही आदत आपकी बन जाएगी कि कोई भी हार्ड चीज आपको लगे तो आप उसके पीछे नहा धो के पड़ जाओ। हाथ धो के तो सब कुछ पीछे, हर कोई पड़ जाता है हाथ धो के तो पीछे। आपको नहा धो के पीछे पड़ने की आदत बनानी होगी। और आदत बनेगी कैसे? आप शुरू से मेहनत करोगे, कोई हार्ड चीज लगेगी तो उसको छोड़ना मत। कोशिश करना जब तक ना समझे हो आपको। एक बार ना समझे दो बार करो, दो बार ना समझे तीन बार करो यार, पर करो। यही आदत आपको आगे चलकर सफलता दिलाएगी। यकीन मानो, अगर जिद एक बार आप में आ गई ना कि कुछ नया करना है, तो आप उसको कर जाओगे। बस वो आदत तैयार होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो बच्चा था जो बीकॉम करके घर पे बैठा था, उसकी आदत ही क्या बन चुकी थी कि कुछ नहीं करेंगे, एक दो बार ट्राई किया छोड़ दिया, कुछ नहीं हो रहा, फिर वो वही करेगा अपने आगे चलकर जीवन में। जो भी जीवन जिएगा वो आगे जो भी चुनौती आएंगे, एक दो बार कोशिश करेगा, हार जाएगा तो रुक जाएगा वही पर क्या आप अगर शुरू से मेहनत करोगे तो वो जिद तैयार होगी। तो जिद से क्या आप रुकोगे क्या आगे? नहीं। जब तक आप उस चीज को पा नहीं लोगे तब तक आप नहीं रुकोगे। तो कहने का मतलब यही है कि शुरू से मेहनत करो, आगे चलकर सफलता दिलाएगी आपको। बोलते हैं ना पढ़ा लिखा कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आता है। वो यही है कि आपने पढ़ा, वो समझा, माना कि आप भूल जाओगे कुछ समय बाद जो पढ़ा रहता है, क्योंकि माइंड इतना कैप्चर नहीं कर पाता। पर क्या वो जिद तैयार होगी कि नहीं होगी आपके अंदर कि हाँ अगर ये करना है मतलब करना है, चाहे जो हो जाए।
तो बस यही बताना चाहूँगा कि और कुछ भी कहे उनको कहने दो, वो तो कहेंगे कि हमने किया था, हमसे कुछ ना हो पाया, तुम भी करोगे तो तुम भी ऐसे ही रहोगे, तुमको भी जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे। उसको पता है कि वो कितने पानी में था, उसने मेहनत की थी कि नहीं की थी, पर आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आप आगे चलकर सक्सेसफुल होगे अगर आप कोशिश कर रहे हो तो। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस दूसरों की बातों में मत आना कि वो क्या कह रहा है, वो जॉब पर नहीं लगा तो क्या मैं भी नहीं लगूंगा, क्या उसने बीकॉम कर लिया वो घर पे बैठा तो क्या हम भी बैठेंगे क्या। उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप दूसरों के जैसा क्यों सोच रहे हो, दूसरों के जैसा बनने की क्यों सोच रहे हो। खुद के जैसा बनो, खुद अपने ऊपर मेहनत करो और आगे चलकर कामयाब हो। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि शुरू से मेहनत कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आगे चलकर वही आपको सफलता दिलाएगी। वो जिद की आदत एक बार बन गई ना आप में तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फिर हवा हवा कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे आप। तो बस यही समझाना चाहता था कि करो यार, मेहनत करो, दूसरों के बातों में मत आना। दुनिया तो कहती रहेगी कि तुमसे ना हो पाएगा, वो तो पैर खींचने के लिए बैठे अपने। कोई भी ऊपर चढ़ता हुआ इंसान दिखे ना तो केकड़े की तरह लोग, आजकल की दुनिया ऐसी है कि पैर खींच लेते हैं वो। अगर हम नहीं आगे जा रहे तो दूसरों को भी नहीं जाने देंगे, डीमोटिवेट करेंगे वो लोग आपको। पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आप अपने रास्ते पर चलते रहो, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। बस मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि किस्मत और मेहनत में फ़र्क होता है। किस्मत उसी को मिलती है जो बच जाता है, या किस्मत होगी तो मिलेगा, पर अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। भले थोड़ा समय लग सकता है उसको, पर आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और ये मैथ से पीछे मत हटना। कई बच्चे होंगे जो देखकर डर जाएंगे, यार हमसे नहीं होगा, ऐसा वैसा, छोड़ देंगे, फिर वो आगे चलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो बच्चा जो मन में सोचेगा नहीं मुझको करना, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार देखूंगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार देखूंगा, देखता हूँ मैं भी कैसा नहीं समझता मुझको, वो बच्चा आगे कुछ ना कुछ करेगा। फ्यूचर में उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा, जो कोशिश करने की चाह रखता है। तो ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और आज के लेक्चर को रखते यहीं तक। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। वो क्या कर लोगे क्या, ये सब कर लेंगे, भरोसा रखना। हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करना कभी छोड़ना मत। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना बेफालतू में लाइक मत करना। क्योंकि अगर मन से आवाज़ आए कि लाइक करना है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त भी रहेंगे अलग कॉलेज में, भले कॉलेज अलग रहेगा पर मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स तो एक ही है ना, तो उनको भी शेयर कर देना। आपका अगर दोस्त कोई दूसरे कॉलेज में है तो वो उसके लिए भी फ़ायदा देगा। ये कोर्स सबके लिए, वैसे जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है कॉलेज, उन सब के लिए, तो शेयर कर देना। अच्छा काम हमने अपनी तरफ से शुरू कर दिया, अभी आपकी बारी है कि आप इसको कैसे फैलाते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो देख पाए इसको और इसका लाभ उठा पाए। क्योंकि ये हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है फ्री में, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अभी आपकी बारी है कि आप अपना अच्छा काम करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत जाकर वीडियो को देख लो। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।